नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अज़ाब से धमकाया तो उन्होंने फिर भी सरकशी की। उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला की ऊँटनी की जो कूंच की रगें थीं वो काट डालीं और वो ऊँटनी पहाड़ में गायब होगी, साथ ही उसका बच्चा भी गायब हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब 3 दिन इंतज़ार करो, अल्लाह का अज़ाब तुम पर आने ही वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमारे अज़ाब का वक्त आ गया तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को इनके लोग जो इनके साथ थे ईमान लाए थे अपनी रहमत से अज़ाब और इनकी रुसवाई से बचा लिया। बिलाशुबा आपका परवरदिगार ताकतवर और गालिब है। मगर जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें एक धमाके ने आ पकड़ा जिससे वो अपने घरों में ऊँधे मुँह पड़े रह गए, जैसे वो वहाँ कभी आबाद ही ना थे। देखो समूद ने अपने परवरदिगार का इनकार किया, देखो ये समूद भी धुतकार दिए गए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए कुछ फरिश्ते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन्होंने सलाम किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया और थोड़ी ही देर में मेहमानी के तौर पर एक भुना हुआ बछड़ा लाके उनके सामने रख दिया। फिर जब उन्होंने देखा कि इन मेहमानों के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़े तो उन्हें मुतशब्बा हुआ और दिल में खौफ महसूस करने लगे। ये सूरत हाल देखकर वह कहने लगे, यानी फरिश्ते कहने लगे, डरो नहीं, हम लूत की तरफ भेजे गए हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 71 से लेकर आयत नंबर 75 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वम्राअतुहु काइमतुन फदहिकत फबश्शरनाहा बिइस्हाक व मिन वराइ इसहाक याकूब। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस दी, तो हमने इसे इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद याकूब की भी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा भी पास खड़ी ये मुकालमा सुन रही थी। जब इन्हें अंदेशा दूर हुआ तो वो खुशी से हंस निकल गई। फिर फरिश्तों ने इन्हें एक बेटे जिनका नाम इसहाक होगा वो खुशखबरी दी और ये भी बतलाया कि इसहाक के बाद इनसे याकूब भी वैसा ही उलुल अज़म पैगम्बर होगा। और ये खुशखबरी ख़ुसूसन सैयदना सारा को इसलिए दी गई कि वो बे औलाद थीं, जबकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहिब औलाद थे और दूसरी बीवी हाजरा के बतन से सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे। इसलिए ये खुशखबरी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में सैयदना सारा के लिए ज़्यादा खुशी की थी। आयत नंबर 72। क़ालत या वैलता आलिदु व अना अजूज़ुम व हाज़ा बाली शैख़ा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। वो बोली, आय हाय, क्या मैं बच्चा जनूंगी जबकि मैं खुद भी बुढ़िया हूँ और ये मेरा खावंद भी बूढ़ा है। ये तो बड़ी अजीब बात होती है। इस वक्त सैयदना सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से चंद साल कम थी और हैज़ मुद्दत से बंद हो चुका था, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से चंद साल ज़ायद थी। लिहाजा सैयदना सारा का बतौर ताजुब ऐसे अल्फाज कहना एक फितरी अमर था, अगरचा इसमें दिल की खुशी भी शामिल थी। आयत नंबर 73। क़ालू अतअजबिना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। वो कहने लगे, क्या तुम अल्लाह के हुक्म से ताजुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकतें हों, बिलाशुबा वो काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है। अब फरिश्ते उनकी हंसी के जवाब में कहने लगे और उनके ताजुब के जवाब में कहने लगे कि ए पैगम्बर की बीवी होकर तुम अल्लाह ताला के काम पर ताजुब करती हो। अल्लाह जो चाहे और इसके करने पर अल्लाह ताला कादिर है। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वालों पर तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती ही रहती हैं और आइंदा भी होती ही रहेंगी, जिनमें से एक होने वाला बच्चा इसहाक भी होगा। आयत नंबर 74। फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्राउ वजाअतहुल बुशरा युजादिलूना फ़ी क़ौमि लूत। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खौफ दूर हो गया और इसे खुशखबरी मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में हमसे झगड़ने लगे।
اس آیت میں ہم سے مراد ہمارے فرشتے ہیں، یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوف خوشی میں تبدیل ہو گیا تو وہ ہمارے فرشتوں سے یہ بحث کرنے لگے کہ وہاں تو لوط خود بھی موجود ہیں، پھر تم اس بستی کو کیسے ہلاک کرو گے، اور فلاں مومن بھی موجود ہیں اور فلاں بھی، جس سے آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر عذاب کو مؤخر کر دیا جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اگر انہیں کچھ مہلت دی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل واقع ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح اللہ کی یہ مخلوق عذاب الہی سے بچ جائے۔ آیت نمبر 75 اِنَّ ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔